नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा संवाद में। आज मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और कुमारी कन्याओं के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति का व्रत है। इस दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की पूजा की जाती है। चलिए अब हम हरतालिका तीज व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी अपने हाथ में अक्षत और पुष्प रख लीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करिए और जोर से कहिए हर हर महादेव। चलिए अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही थी। भगवान श्री शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न का ग्रहण नहीं करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ के विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी यह कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े ही दुखी हुए। इसी समय एक दिन नारद जी हिमालय राज के दरबार में आए और उन्होंने हिमालय राज से कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर हिमालय राज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री पार्वती को भगवान विष्णु से विवाह के प्रस्ताव के बारे में बताया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तब वह बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि वह तो सिर्फ भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। पार्वती के दुखी होने का कारण जब उनकी सखी ने पूछा तो उन्होंने अपनी सखी को सारी बात बताई। तब माता पार्वती की सखी उन्हें एक घने जंगल में ले गई और वहां पर उन्होंने एक गुफा में शरण ली। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने रेत और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और बिना कुछ ग्रहण किए निर्जला रहकर उन्होंने रात भर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जागरण किया। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या और निष्ठा को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए और माता पार्वती से वर मांगने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और माता पार्वती को वचन दिया कि वे उन्हीं से विवाह करेंगे। सुबह होने पर जब माता पार्वती ने अपनी सखी द्वारा लाए गए जल से अपना व्रत को तोड़ा और कुछ समय बाद हिमालय राज भी अपनी पुत्री को खोजते हुए वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने पार्वती को देखकर उनसे घर वापस चलने का आग्रह किया। पार्वती ने अपने पिता को अपनी तपस्या और भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। तब हिमालय राज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह करवाया। इसी कारण हरतालिका तीज का यह व्रत माता पार्वती के कठोर तप और उनके अचल सुहाग का प्रतीक बन गया। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अर्चन कर उनसे अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं सुयोग्य व मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान महादेव और माता पार्वती आपकी इस भक्ति को स्वीकार करें, आपके व्रत को सफल बनाएं। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण लगी हो और आपने हमारी कथा में अपनापन महसूस किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।